अंग्रेजों के गुलामों की रेजिमेंट तो है, लेकिन अहिर रेजिमेंट नहीं है। इन नारों के साथ देश के यादव समाज ने अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद यादव समाज के बड़े नेता सुदेश यादव ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस समाज के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, आज उन लोगों की देश में रेजिमेंट है, और जिस अहिर समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, उसकी कोई रेजिमेंट नहीं है। आज तक का यादव कम्युनिटी का सबसे रिच इतिहास रहा है देश पे। कभी भी हजारों सालों से कभी भी कोई आपत्ति आई, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी यादव की हुई है। और ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई रेजिमेंट हैं। जो हमारे 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो यादवों ने लड़ी। मुस्लिम समाज के टाइम भी लड़ाई हुई तो सबसे ज़्यादा वार में सबसे ज़्यादा अपोज किया तो यादवों ने किया। जब भी विदेशी ताकतों ने जब भी यहाँ पे अटैक किया तो यादव सबसे ज़्यादा मरे हैं, सबसे ज़्यादा शहीद यादव हुए हैं। फिर अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई ये और दूसरे तो तुम्हारे जिन जिन की उन्होंने गुलामी करी उनकी रेजिमेंट बना ली, और हमारे समाज की कोई रेजिमेंट नहीं है क्योंकि हमने उनके नीचे उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के महासचिव राज बहादुर यादव ने कहा कि देश का 26 करोड़ यादव अपने कंधे पर अहिर नाम लिखवाना चाहता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। करोड़ यादवों की यही मांग है कि यादव के कंधे पे अहिर लिखा जाए। एक नाम की मांग है। ये देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से हम लोग 26 करोड़ यादव यही मांग रहे हैं। कोई सत्ता नहीं मांग रहे हैं, विकास नहीं मांग रहे हैं। जहां दुनिया IAS PCS बनने की बात कर रही है, वहां आज भी ये मार्शल कौम यादव कंधे पे अपना नाम मांग रही है। कितनी बड़े शर्म की बात है कि आज तक 70 साल देश को आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हमारे जो वीर जवान शहीद होते हैं उनको बिना नाम किसी के जाट, कुमाऊं, गढ़वाली कुछ भी लिखा रहता है। यहाँ तक क्षेत्र और मजहब के नाम से रेजिमेंट हैं। यादव एक हल और हथियार की मार्शल कौम रही है, इसका नाम मिटा दिया गया है क्योंकि भारतवर्ष आज भी माइंडली गुलाम चल रहा है। जिस दिन हम लोगों जैसे मान लो आंदोलनकारी खत्म हो जाएंगे, भारतवर्ष गुलाम होगा। आज अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने कहा कि जब दूसरे समाज के नाम पर रेजिमेंट बनाए जा सकते हैं तो अहिर समाज का क्यों नहीं। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो आगामी 18 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान पर हम लाखों लोगों के बीच शौर्य दिवस मनाएंगे। जो हमारे को मिला हुआ है उसके अंदर 6,500 जातियां हैं। ऐसे ही आर्मी रेलवे के बाद दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें रेलवे 14 लाख की वैकेंसी देती है और 13.5 लाख की वैकेंसी आर्मी देती है। अब हर आदमी ये सोचता है कि ये सिर्फ सम्मान की लड़ाई है, सीमा की लड़ाई है। नहीं, अगर हाई रेजिमेंट हमारी बन जाती है तो उसके अंदर 70% भर्ती पहले हाईरो की होगी। आप मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये देश की सरकार 70 साल से ही देश को गुमराह कर रही है। सिख रेजिमेंट में सब सिख है, गोरखा रेजिमेंट में सारे गोरखा है, मराठा में सारे मराठा है, गोरखा रेजिमेंट में सारे गोरखा है, जाट रेजिमेंट में 70% जाट है, राजपूत रेजिमेंट में 70% राजपूत है। तो ये जातिवाद नहीं तो और क्या है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये झूठ है तो उसका आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाया हुआ है तो आप उसके तथ्य सामने लाइए। ये लड़ाई हमारी जो है एक संगठन और बटन के रूप में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम। आज हमारा जो है 9वीं बार संसद का घेराव था, पूरे देश से लोग आए थे और आने वाली 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस के अवसर पर हम रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश से 1 लाख यादवों को लेकर आ रहे हैं और इस गूंगी बहरी मोदी की सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर इसने 5 महीने के अंदर अंदर हाई रेजिमेंट की घोषणा नहीं की तो। दरअसल यहाँ मौजूद प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर जाना चाहते थे, लेकिन भारी संख्या में वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।